अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज जो वीडियो लेक्चर है वो है हमारे पास एनर्जी फॉर्म्स के बारे में। एनर्जी बनती कैसे है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो पिछले प्रीवियस टॉपिक्स थे, जो प्रीवियस टॉपिक्स थे हम लोग के, उसका मैंने क्या कहते हैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया। उस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बता दिया कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल क्यों होती है एनर्जी की यूनिट, और उसके अंदर एक रीज़न ये बना के आपको बताया गया। दूसरे में आपके पास एक क्या कहते हैं, हमने आपको उसमें न्यूमेरिकल भी समझा दिया गया है और पूरा वर्क की डेफिनेशन प्लस यूनिट के साथ समझा दिया गया है। नाउ अब एक्चुअली में आप आ जाएं आप काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी है क्या, तो ये चीज़ अगर अभी आपने सीखनी है, क्योंकि ये दो मेजर डेफिनेशन है, माइनर सी डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। इसके कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो गए तो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसको, इसकी यूनिट क्या है, जूल है। इसकी भी यूनिट जूल है। क्यों? वर्क डन हो रहा है इसमें। अब देखो वर्क डन कैसे हो रहा है वो मैं बताता हूँ अभी, लेकिन इसके अंदर फिलहाल अभी तुम देखो डिफाइन हैज भी लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो डिफाइन है, जिसको मैं अभी ये कर देता हूँ। It is also defined as the work required to accelerate a body of a given mass from rest to stated velocity. A moving body maintains its kinetic energy unless its speed changes. क्या बात समझ आई? कि एक ऐसा वर्क डन जो कि रिक्वायर्ड हुआ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी को, बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, जो गिवन मास है बॉडी का, उसको रेस्ट से किसी स्टेटेड वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी वेलोसिटी में लेके आना हुआ मुझे उसको, जैसे कि मुझे इसको वेलोसिटी में लाना है 78 वेलोसिटी में लेके आना है, तो वो 78 वेलोसिटी में लेके आना उस मूविंग बॉडी को, जो वो काइनेटिक एनर्जी मेंटेन करता है स्पीड चेंजेस के लिए, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. So what is definition and what is concept? That is concept is energy posed by an object due to its motion, that is called kinetic energy. देखो अब इसके अंदर इन्होंने नीचे एक चीज़ भी बयान करी है उसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब अगर डायग्राम देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उस वो मास है उसका, ठीक है। अब उसका मास तुम आप खुद ले लो, ठीक है, आप खुद इसका मास ले लो 8.3, ठीक है। 8.3 मास दिया आपने। वेलोसिटी इनिशियल, अच्छा मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में ये जो वी आई बताया है, वी आई को क्या कहते हैं, वेलोसिटी इनिशियल। अब मैंने ये वेलोसिटी इनिशियल को क्या करा कि इसको वेलोसिटी के बराबर लिया। वेलोसिटी इनिशियल को वेलोसिटी फाइनल नहीं लिया मैंने, वेलोसिटी के बराबर लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं वी आई माइनस वी एफ भी करता हूँ तो मेरे पास वो वेलोसिटी की ही बराबर है। इससे जो मैंने बोला वेलोसिटी इनिशियल को वेलोसिटी के बराबर ले लो। फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी इनिशियल जो थी वो थी बिल्कुल v के बराबर, मकसद कि उसने v के बराबर ली। अब v आप कोई सा भी सजेस्ट कर लो, v आपके पास आ गया 1/2। क्या आ गया? 1/2। आपने वो 1/2 से आगे जब आप लेके गए उस ऑब्जेक्ट को, उस मास को आगे फोर्स दिया आपने, जब फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया और आगे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो आ गई, सो दैट्स नोन एज काइनेटिक एनर्जी। समझ आई बात? हैज़ में अगर इसके अंदर कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कैसे कोई आराम से आप सारी आपके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं कि जिसमें आप कर सकते हैं मुझसे। अब हैज़ बीन दैट द काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें देयरफॉर द काइनेटिक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड v एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, ये इसकी वेलोसिटी है, मकसद की स्पीड है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड के बराबर जो होती है वेलोसिटी, उसी को कहते हैं जो कि स्पीड को कहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। अब आप आ जाओ आगे नीचे वाली उसमें, जिसमें अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं, ये मैंने बता देता हूँ कि ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी आपके पास डेरिवेशन आती है, जो कि डेरिवेशन बहुत कोचिंग सेंटर्स में नहीं करवाई जाती और करते भी नहीं हैं, बट मैं इसकी क्या कहते हैं फिर भी कम्युनिटी गाइडलाइन, जो यूट्यूब की कम्युनिटी है, मकसद कि आपने जाना है यूट्यूब पर, आपने यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर जाने के बाद कम्युनिटी के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको उसमें वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की ये पूरी डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। और इसकी मैं वीडियो भी क्रिएट नहीं करूँगा, बल्कि इसका शॉर्ट क्रिएट करके आपको अपलोड करके दे दूँगा, ठीक है। बाकी इस चैनल को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके आप सब्सक्राइब करके इसको वो करें, आगे बढ़ाएं, ताकि वो भी पढ़ सकें।
हमारे पास क्या कहते हैं, स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द स्पीड ऑफ द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये एक कॉमन फैक्टर्स है, आपको ये ऐसे भी दिखा सकता है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में सवाल लिख सकते हैं, राइट द फैक्टर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास एक फैक्टर क्या है, द मास m ऑफ ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द मास ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। अगर मास ग्रेटर हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी ग्रेटर होगी, ठीक है। दूसरी दूसरी बात, इसके अंदर जो स्पीड v है ऑब्जेक्ट जो कि, अच्छा तो इसका जो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं वो है स्पीड v, जो कि ग्रेटर द स्पीड होगी तो ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। अब डू यू नो पढ़ते हैं, आज डू यू नो पढ़ते हैं भाई, डू यू नो पढ़ते हैं। हमारे पास डू यू नो में क्या लिखा है, सेलिंग बोर्ड, मूविंग एयर, ड्राइविंग कार, रनिंग एंड वॉकिंग आर द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, ये काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास जितने भी वॉकिंग हो रही होती है, हमारी जॉगिंग होती है, वॉकिंग होती है, हम रनिंग कर रहे होते हैं, जितने भी ये सब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब आ जाए पोटेंशियल एनर्जी, कहते हैं ना जैसे पोटेंशियल ऑफ ईबे फॉर एग्जांपल, ईबे एक एक्चुअली में ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट वो है, मार्केट प्लेस है। तो ये तो ऐसे मेरे मुंह में नाम आ गया इसका, ईबे का, बट इन दिस केस ये ईबे एक ड्रॉप शिपिंग किस में आता है, मार्केट प्लेस, ठीक है। सो अब आ जाएं आप ज़रा इसके एग्जाम्पल वर्ड एग्जाम्पल 2। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको सारी न्यूमेरिकल्स को एक साथ पूरे ही उसमें बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल को, हर न्यूमेरिकल का मकसद के अलग अलग वीडियो क्रिएट करके बता दूंगा, या एक ही सारे न्यूमेरिकल्स बता दूंगा, जिसके अंदर चैप्टर्स क्रिएट कर दूंगा यूट्यूब पे। बट इन दिस केस मैं इसमें भी पढ़ा ही देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। आ जाए अब ज़रा यहाँ पर हमारे पास ये जो वर्ड एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बॉल ऑफ मास 400 ग्राम, ओके 400 ग्राम है, स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द वॉल। अच्छा, एक चीज़ और, अपने हेडफोन को ज़रूर यूज़ करो, ठीक है। अगर आपके पास तो हेडफोन है, वायरलेस ईयरबड्स हैं, या आपके पास वाइट हेडफोन है, कुछ भी है आपके पास, जो भी हैंड्स फ्री वगैरह कुछ भी जो आपको सुटेबल लगे, आप वो ज़रूर यूज़ करो उस वक्त, क्योंकि आपको वीडियो लेक्चर के दरमियान आपको वीडियो लेक्चर याद हो जाना चाहिए। आप जब वीडियो लेक्चर को ऑफ करो और बैठ के नोट्स बनाओ, या कुछ भी लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जो कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो वो आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, आपके दिमाग में ऐसा फिक्स हो जाए कि भाई आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाए। दिमाग की एक मेमोरी होती है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहलाती होती है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि जिसको आप रिपीटली बार बार इम्प्लीमेंट करते रहते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो मास है, वो मास जो हमारे पास है उसका जो 400 ग्राम, इसको हम केजी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 1000। ये बात याद रखना कि इसको एमसीक्यू के बेस आता है। वेलोसिटी है जो कि 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बोल रहे मालूम करके बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे मालूम करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले के थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेंगे, जो कि के पॉइंट ई इज इक्वल टू 1, के पॉइंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और एम बी का स्क्वायर। अच्छा जी, अब आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की बात। पोटेंशियल एनर्जी का भी एक वर्ड एग्जाम्पल है, और फिर उसके बाद एक और लेक्चर रह जाएगा, फिर उसको भी खत्म कर देंगे। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बोर्ड में इस रिज़ल्ट को ज़रूर लिख के आना, जो भी वैल्यू आई उस रिज़ल्ट की ये वैल्यू लिख देना, ठीक है। तो क्योंकि इसके ऊपर आपको शायद एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट बॉडी पास बाय अ वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, शेप और स्टेट ऑफ अ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, लाइक एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। ये एक ग्रेविटेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की ज़्यादा देखो, अगर वो देखो एग्जाम्पल्स, तो आपको पता चलेगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या बात कर रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पहले बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक ये एक चीज़ उन्होंने की भी है, ठीक है, जो कि पी पॉइंट ई का फॉर्मूला क्या है, पी पॉइंट ई इज इक्वल टू एम जी एच। What is the meaning of m? M is the mass, g is the gravitational, and h हमारे पास हाइट होती है, ठीक है।
हमारे पास इसने बोला है कि ये मास और ग्रेविटेशनल इस वाले ब्लॉक में जा रहा है, इसकी हाइट, तो मकसद की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हुई, ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये इसको स्प्रिंग कर खींच रहा है, फिर इसको कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस करके फिर खींच रहा है, तो दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एनर्जी जो कि बॉडी प्रोसेस करती है अपने ही पोजीशन में, जो अपनी पोजीशन में वो बॉडी प्रोसेस करती है, जो अपनी स्टेट में प्रोसेस करती है, वही चीज़ एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी राइज टू हाइट h above the ground. A stretch spring has elastic potential energy has due to stretch position, ठीक है। अब आपके पास स्ट्रेच पोजीशन आ गया यहाँ पर। द एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट दैट वी ईट इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है, जो हम जो खाते हैं एनर्जी जो स्टोर्ड इन हमारे प्लांट में, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर आ चुका है, P.E mgh, ठीक है। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, और इसके साथ एक्सप्रेशन मतलब डेरिवेशन ज़रूर आती है, ये वाली डेरिवेशन ज़रूर आती है। ये डेरिवेशन आपको अटैम्प्ट करनी होती है, इसकी भी मैं पिक्चर क्रिएट करके आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडेंस कम्युनिटी में अपलोड कर दूँगा। बाकी इसका हमारे पास P.E mgh इसका फॉर्मूला है, ये आपने यहाँ पर भी इस्तेमाल यही वाला ऐसे फॉर्मूला होगा, जो कि वर्ड एग्जाम्पल नंबर है 3 पे। वर्ड एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारे पास है, उसका भी आंसर हमने ऐसे ही निकाला है, P.E mgh। ग्राम, ये जो ग्राम है इसको पीजी के अंदर डिवाइड बाई थाउजेंड कर देंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक, अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो उसमें एक एक है, ये है कि एक बंदा खड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल बहुत एक बंदा खड़ा हुआ है, वो अपनी पोजीशन में खड़ा हुआ है, और वो अब नीचे गिरने वाला है, ठीक है। अब वो नीचे गिर जाएगा, मकसद ये नीचे गिर रहा है, उसको हमने धक्का दे दिया, नीचे गिर गया, ठीक है। तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, नीचे जाता है, ऊपर जो खड़ा हुआ है अपनी पोजीशन में खड़ा हुआ है, दैट्स नॉट पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको बात क्लियर कर दी है कॉन्सेप्ट। बाकी अब नीचे आ जाते हैं, जरा देखते हैं और क्या कौन सा टॉपिक है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। भाई कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के अंदर बहुत सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में मैं आपको पढ़ाऊँगा। बाकी आपके पास दूसरा मैं आपको सही से और एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात क्लियर नहीं हुई, मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। अब आप ये चीज़ एक देखें, अगर उसको वो यूट्यूब की स्क्रीन को तरफ जूम कर लें, क्योंकि इसके नीचे हमारे पास ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो जो कि साइंस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये पिक्चर अपलोड की है, ठीक है। बाकी हमारे पास इसमें ये जो चीज़ है कि ये एक आंटी है या लड़की है, लड़की है, लड़की जो है वो गर्ल जो है, उसने क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी में भी, क्योंकि वो अपनी जगह पे खड़ी है, बॉल को लेके अपनी जगह पे खड़ी है, तो अभी क्या स्टोर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने अभी आपको सेम एग्जांपल दी वही एग्जांपल है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। अब इसने जब पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर करने की कोशिश करी, तो इसने क्या करा, इसने बोला कि बॉल को नीचे फेंक दो, बॉल नीचे गई, काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अपना क्या कहते हैं, जो आप स्टेट में खड़े हुए जिस स्टेट में हो उसी में रहोगे, बट पोटेंशियल एनर्जी जब आपके पास क्या कहते हैं नीचे जाएगी, तो वो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो नीचे क्या कहते हैं क्या बनेगा, वो कौन सी एनर्जी होगी जब वो नीचे जाएगी बॉल। सो वो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी हमारे पास क्या कहते हैं, हमने अपना फिजिकली भी कोचिंग ओपन कर दिया है, ठीक है। फिजिकली कोचिंग ओपन कर दिया, अगर कोई भी आना चाहे या कोई भी डेमो क्लास करवाना चाहे, डेमो क्लास करना हो, किसी को डेमो क्लास लेनी भी हो, या क्या कहते हैं कोई भी सर्विस चाहिए हो, ये कुछ भी ऐसा जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, और कोई जो भी डीएम आपको मकसद के कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप डीएम भी कर सकते हो, और डेमो क्लास के लिए मुझे डीएम कर दो, अपनी लोकेशन शेयर कर दो, अपना स्कूल नेम और अपना नेम, और आपको मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा उसकी कि आपको कहाँ पर आना है डेमो क्लास लेने, ठीक है। हमारी कौन सी ब्रांच पे आना है डेमो क्लास लेने।
तो बाकी हमारे पास क्या कहते हैं, आपको मैंने बता दिया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। और दूसरा ये कि इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी अपना मैक्सिमम है, उसमें मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात आप लोग को इसके बारे में पूरा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया या काइनेटिक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग में नहीं बैठता, बहुत मुश्किल से कभी कभार बैठ गया तो बैठ गया। मैंने इस पिक्चर को जब भी लेके आया हूँ कि ये पिक्चर बहुत वो है, आराम से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसी पिक्चर को जब भी मैं लेके आया हूँ, तो इस वजह से आपको अगर ये भी नहीं समझ आया तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, हैज़ अ वॉइस नोट के थ्रू भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे सब कुछ सारे नेटवर्क कैपेबिलिटीज आपके पास मौजूद हैं, तो आप यू शुड यूज़ इट। और मोबाइल को यूज़ करना आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड करा करो, अपना क्या कहते हैं टाइम वेस्ट मत किया करो, क्योंकि कहते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स गुड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। बाकी हमारे पास क्या कहते हैं, हमने आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना शेयर कर सकते हो करो, और लाइक करो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।